नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम 2022 कैसा रहेगा उसकी बात कर रहे हैं। और चार लग्न और राशि के हिसाब से बाकी हैं। और हम लियो के लिए करेंगे आज, सिंह के लिए मैं कंप्लीट कर दूंगा और बाकी का भी ये आज और कल में हो जाएगा, सो डोंट वरी। सो सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए 2022 का वर्ष कैसा रहेगा। 2022 बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें मेजर चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांजिट्स हो रहे हैं। और राहु, गुरु, शनि और केतु, ये जो चार प्लैनेट्स हैं वो एक ही महीने में यानी कि अप्रैल मंथ में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है साल सबके लिए। और सेपरेट वीडियो एक चीज़ पे मैं बनाने वाला हूँ, 2-4 दिन के बाद शुरू कर रहा हूँ। और आपका जो लियो एसेंडेंट है और लियो मून साइन, सिंह लग्न और राशि के लिए हम बात कर रहे हैं, तो सिंह लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा राशि से। और राशि जो है वो आप 20% पकड़ के चलिएगा, 80% से भी ज़्यादा हम लग्न को इम्पोर्टेंस देंगे। वो आपका बर्थ चार्ट, आपकी रियल कुंडली है। यहाँ पर आपके लिए साल भर में जो सिचुएशन है उसमें यह है कि आपका जो गुरु है वो कुंडली में जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, कुंडली का 7वां भाव है वो, वहाँ से 12 नंबर लिखा है वहाँ पर जाएगा अप्रैल में। और तब तक वो 7वें भाव में जहाँ 11 नंबर लिखा है वहीं रहेगा। और फिर अष्टम भाव में जहाँ 12 नंबर अपनी राशि मीन में वो ट्रांजिट कर रहा है अप्रैल में, फिर थ्रू आउट द ईयर वहीं पर है। तो उसके इफेक्ट समझते हैं। और शनि जो है वो छठे भाव से 7वें भाव में आ रहा है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ वो है, और 11 नंबर लिखा है वहाँ पर अप्रैल में जाएगा। और वो एक और चीज़ करेगा कि मई, जून और जुलाई एंड में फिर वो शनि जहाँ आपके सप्तम भाव में 11 नंबर लिखा है वहाँ से वापस 10 नंबर लिखा है वहाँ पर आ जाएगा। वो 3 महीने के लिए ही ट्रांजिट कर रहे हैं मकर से कुंभ में। उसकी ही हम बात करेंगे। और राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है, रूटीन ट्रांजिट है उनका, वो भी अप्रैल में हो रहा है। तो वो जो है वृषभ से राहु मेष में जाएंगे और केतु जो है वो वृश्चिक से तुला में जाएंगे। यानी कि आपके भाग्य स्थान में राहु आएंगे और केतु थर्ड हाउस में। आपको क्या ध्यान रखना है, क्या इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले जिनके लिए अगर शादी नहीं हुई है या रिश्ता नहीं हुआ है तय, या शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या कुछ एंगेजमेंट हो गया है लेकिन शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो अप्रैल तक आप थोड़ा राह देखिए, आप शांति रखिए, जितना भी हो सके कम रिएक्ट कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और जुपिटर का एक बार ट्रांजिट हो जाए आपके अष्टम भाव में, वो बेटर रहेगा। और उसी टाइम पे शनि भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, उसी स्थान के मालिक भी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके लिए गुरु है 7th हाउस में। और पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो अप्रैल तक हो सकता है मेजर, खासकर जो भी पार्टनरशिप बिजनेस को लेके है वो ब्रेक हो सकती है, उसमें क्लैरिटी आ सकती है, या फिर आपको क्लैरिटी हो सकती है कि भाई ये सामने वाला बंदा जिसको हम ये समझते थे वो ऐसा नहीं है, इसके साथ पार्टनरशिप लंबी नहीं खींच सकते हैं, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि आपको आपने कहीं कुछ सपोज़ फॉर एग्जांपल आपने कुछ इन्वेस्ट करने का सोचा है या किया है किसी पे ट्रस्ट रख के, और आपका फर्स्ट एक इंस्टॉलमेंट आपने दिया है, उसमें बाकी सब कुछ देना है, तो आप रुकिएगा। आपको अप्रैल तक क्लैरिटी हो जाएगी कि उसमें क्या है क्या नहीं है, तो आपका बाकी का जो है वो थोड़ा पोस्टपोन कीजिएगा, ब्रेक कीजिएगा उसको और टुकड़ों में, तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ वो जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ और कुछ और निकला, तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, लॉस ना हो। और दूसरी चीज़ है शादी। शादी में अप्रैल तक बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो उलझे हुए हैं, जिनको प्रॉब्लम्स आई हैं शादी होने से पहले भी और होने के तुरंत बाद भी, और जिनका ऑलरेडी शादी हुए काफ़ी समय हो गया है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बिकॉज ऑफ जुपिटर। सो थोड़ा समय जाने दीजिए अप्रैल तक का, उसके बाद आपको बहुत शांति लगेगी, अच्छा लगेगा। और ख़ासकर जिनकी कुंडली में ही ऐसे योग हैं, जिनका जन्म का शनि ही अच्छा नहीं है,
जिनकी कुंडली में नक्षत्र अच्छे नहीं है, 7th हाउस को लेके D9 चार्ट में भी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उनको हो सकता है अच्छे से सेपरेशन हो जाए, ऐसे भी योग क्रिएट हो रहे हैं। सो यहाँ पर गुरु का ये इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। और क्योंकि खासकर सिंह लग्न है, सूर्य का है, और सामने जो 7th हाउस है वो शनि का है। एक रीज़न वो है, हम शनि की बाद में बात करते हैं, तो गुरु की अभी बात करें तो गुरु आपके लिए एक तरह से बहुत पॉजिटिव है। फर्स्ट हाउस को देख रहा है, 11th हाउस को देख रहा है, आपके थर्ड हाउस को देख रहा है, तो आप साहस में बहुत आगे हैं। अभी आपको बहुत कुछ करना है, बहुत काफ़ी समय से आप खासकर ये लास्ट नवंबर से जब से जुपिटर ट्रांजिट हुआ है, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें सक्सेस भी थोड़ा बहुत मिला है। लेकिन थोड़ा रुकिएगा, अभी थोड़ी स्पीड मैं ये कहूँगा कि ऑब्ज़र्व कीजिएगा। आपने अब तक जो किया है उसको ज़रा रीकैलकुलेट कीजिएगा। आपने जो सोचा था उतना हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें, एंड देन मूव अहेड। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप ऐसे ही आंखें बंद करके चलते जाएंगे, तो शायद वो जुपिटर ट्रांजिट के बाद आपको लगे कि अरे ये क्या हुआ। बिकॉज़ अभी आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आपका फर्स्ट हाउस जो है वो जुपिटर देख रहा है, इसलिए अच्छा है, पॉजिटिव है। और 11th हाउस पे भी उसकी दृष्टि है, सोर्स आपके लिए आ रहा है। बट थर्ड हाउस पे गुरु की जहाँ पर दृष्टि है, वहीं पर अभी शनि की भी दृष्टि है, उच्च स्थिति है, तो साहस पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है। तो आप उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जो भी होगा, आप किसी को हेल्प भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन वो अगर आप कम समय सोच के चल रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स होंगे। सो उस हिसाब से चलिएगा। अब यहाँ क्या है कि 7th हाउस में बैठे हुए गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी है, वो स्थान आपके लिए बेस्ट है। जो 11th हाउस है, फर्स्ट हाउस है, ये आपका थर्ड हाउस है जहाँ पर गुरु की दृष्टियाँ हैं। तो उन स्थानों को लेके तो बहुत पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिलेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली 7th हाउस में जुपिटर आपको सही रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो अब यही चीज़ है, पॉजिटिविटी और इन्वेस्टमेंट और वो सारी चीज़ें अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आएंगी। आप पार्टनर्स के लिए कुछ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अगर पूरा क्लियर नहीं है पिक्चर, या आपको पता नहीं है कि इसमें क्या है, सिर्फ पार्टनर पे ट्रस्ट है, और आप बिजनेस खुद नहीं जानते हैं, उनके उस पे ट्रस्ट रख के सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें तो रुक जाइएगा, अदरवाइज आपको लॉस होगा। इवन आपके जो वाइफ है या हस्बैंड है, मतलब लाइफ पार्टनर है, उनके साथ भी मतलब उनके नाम से भी अगर आप सपोज़, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई वाइफ के नाम से बिजनेस कर रहे हैं, बट वाइफ एक्टिव उसमें नहीं है, वो खुद ही उनका सब कुछ करती हैं, हाउस वाइफ हैं, लेकिन उनके नाम से, तो भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें लॉस हो सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप में ही प्रॉब्लम है यहाँ पर। और दूसरा ये है कि जो लोग शादी की हैं लेकिन प्रॉब्लम्स है कि पार्टनर से सही लाइफ पार्टनर से सही एक माहौल नहीं है, तो उनके लिए डिवोर्स का अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए तो वो अप्रैल तक सेपरेशन के योग भी बना सकता है बिफोर ट्रांजिट जुपिटर। तो जुपिटर जाते जाते वो योग कर सकता है, तो थोड़ा वो ध्यान दीजिएगा कि आप दोनों क्या चाहते हैं। तो रिज़ल्ट अगर आप अच्छा चाहते हैं और आपके कुंडली के ग्रह अच्छे रहे तो जुपिटर ट्रांजिट कर जाएगा अप्रैल में, उससे पहले कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट के ग्रह ऐसे रहें तो डेफिनेट वो डिवोर्स की ओर ले जाएगा। शनि यहाँ पर छठे भाव का मालिक भी है, कारक भी है, और वो अप्रैल तक वहाँ पर बैठा हुआ है। सो जॉब में थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, आपको स्ट्रेस है और वो प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो अप्रैल तक रहेंगे। और काफ़ी लोगों को जॉब में बहुत काफ़ी समय से है, लेकिन बेचैनी हो रही है कि छोड़ देते हैं या कुछ अपना नया करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो थोड़ा रुक जाइएगा। बिकॉज 6th हाउस शनि का कारक भाव है। आप अगर जॉब में छोड़ते हुए भी टिके हैं, आपको रिज़ाइन करने के बाद भी वापस बुलाया गया है, या आपने रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर दिया है बट सेंड नहीं किया है, तो ये समझिएगा कि कारक भाव का शनि ही ये करवा रहा है कि आपको रिज़ाइन लेटर लिखवा रहा है। बट उसी भाव का मालिक होकर शनि आपको ये रिज़ाइन नहीं करवा रहा है। लेकिन थोड़ा रुक जाइए, गलती से भी गोचर में कहीं या आपके पर्सनल चार्ट में ऐसे प्लैनेट्स रहे, दशाओं में ऐसा कुछ हो गया तो आप सेंड कर देंगे, आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट हो जाएगा, और फिर आपको थोड़ा स्ट्रगल देखना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप अभी कुछ ना करें अप्रैल तक, तो अच्छा है। आपको जो तकलीफ़ है अगर हेल्थ वाइज, तो डेफिनेट उसमें आप थोड़ा ध्यान दें।
राय ले डॉक्टर की, और बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन यस आपको ओपिनियन लेने चाहिए। अगर कुछ बड़ा कोई डॉक्टर आपको कह रहे हैं तो आपको एक से ज़्यादा ओपिनियन लिए बगैर कोई भी ऑपरेशन या ऐसा नहीं करवाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको वो सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हालांकि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो उभर कर सामने आएंगे शनि की वजह से, और उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, बट एकदम बड़ी चीज़ नहीं है प्रॉब्लम में के हिसाब से। और लोन अगर आपको चाहिए तो मिल जाएंगे अप्रैल तक, अच्छा ज़्यादा अच्छा योग है। और उसके बाद अप्रैल के बाद शनि का ट्रांजिट हो रहा है वहाँ पर लास्ट वीक में अप्रैल में 7th हाउस में आपके। तो 7th हाउस अगेन शनि का ही है, कुंभ में जा रहे हैं मकर से। तो आपके लिए क्या हो रहा है कि 7th हाउस में अगेन जुपिटर वहाँ से निकल जाएंगे। पार्टनरशिप को लेके प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ जुपिटर के एग्जिट की वजह से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शनि आ रहा है, उस स्थान के मालिक है, तो अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे, अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिलेंगे एक दूसरे से। तो मेरे हिसाब से जिनको शादी का एज है या आप सोच रहे हैं कुछ डिसीजन मेकिंग पे हैं, तो अप्रैल के बाद डिसाइड कीजिएगा तो बहुत क्लियर और अच्छे मन से, शांत मन से आप डिसाइड कर पाएंगे। अदरवाइज उलझते रहेंगे और फिर होगा कि अरे ये क्या किया, और रॉन्ग उस पे ट्रैक पे चले जाएंगे, थॉट लेवल पे ही डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। सो वो सारी चीज़ें ना हो उसके लिए आप थोड़ा अप्रैल तक रुकिए। तो शनि अच्छा है उस हिसाब से। शनि यहाँ पर 3 महीने रहेगा, मई अप्रैल एंड में आ रहा है, मई जून जुलाई, और उसके बाद फिर वापस आ जाएगा। तो ये 3 महीने में शनि बहुत से लोगों की शादी करवा देगा, बहुत से लोगों को लाइफ पार्टनर दे देगा, बहुत से लोगों को बिजनेस पार्टनर, यस बिजनेस में भी अच्छी पार्टनरशिप यस शनि दे सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए देगा। तो ये भी आप सोच के चलिए, कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो वो वैसा नहीं होगा। जो भी होगा लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। पर्सनल चार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या सिचुएशन है 7th हाउस की। 7th हाउस लॉर्ड जो है शनि, उसकी और आपकी दशा क्या चल रही है, तो उस हिसाब से आप 7th हाउस को लेके चलिए। शनि के यहाँ पर दृष्टियाँ जो है वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तीसरी दृष्टि जहाँ पर मेष राशि है, शनि की नीच राशि है, और इसीलिए थोड़ा आपको 7th हाउस में अच्छा है, पार्टनरशिप दे रहा है, अच्छा लाइफ पार्टनर दे रहा है, लेकिन भाग्य वहाँ पर नीच दृष्टि हो रही है शनि की। थोड़ा आपको बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या आपको लग रहा है कि ये मुझे भाग्य से कुछ मिल गया है, सपोर्ट मिल गया है, और मैं क्यों पीछे हटूँ, और आपके सामने एक इल्यूज़न क्रिएट हो सकता है। उस इल्यूज़न को आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उसी फील्ड के जिसमें आप जंप कर रहे हैं, अगर वो इंडिकेशन दे रहे हैं 2-3 बार अलग अलग जगह से आपको इंडिकेशन मिले कि भाई रुक जाओ इसमें मज़ा नहीं है, तो डेफिनेट रुक जाइएगा। वो आपके लिए भाग्य नहीं है, लेकिन भाग्य को नेगेटिव वे में कहें तो भाग्य हानि का योग भी बन सकता है। तो थोड़ा वो रुक जाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपके लिए शनि जो है वो बिल्कुल सामने फर्स्ट हाउस पे दृष्टि करेगा। सूर्य का घर है, सिंह लग्न है आपका, तो वहाँ पर शनि की दृष्टि की वजह से शनि यहाँ पर 7th हाउस में है, भाग्य पर उसकी नीच राशि है, तो इसीलिए आप थोड़ा दबे हुए फील करेंगे बिकॉज गुरु की दृष्टि चली गई है। और यहाँ पर आपको थोड़ा खुद को मेंटेन रखना है 3 महीने के लिए। उसके बाद मेरे हिसाब से बड़े डिसीजन आपको लेने ही नहीं चाहिए मई जून जुलाई में। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि करना क्या है। डिसीज़न जो लेने हैं वो बाद में लीजिएगा, अभी आपके डिसीज़न सही नहीं होंगे मई जून जुलाई में किसी भी चीज़ को लेके। सो आप थोड़ा उस समय को जाने दीजिएगा। उसके बाद की हम बात करें तो शनि की एक दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस से। 4th हाउस इज़ रिलेटेड टू योर मदर, योर मातृभूमि, मदरलैंड, एंड आपका व्हीकल, लैंड, प्रॉपर्टी, ये सारा है, आत्मा, हार्ट, एवरीथिंग। तो शनि की वहाँ पर दृष्टि है, मंगल उस स्थान का मालिक है, और अगर मंगल की स्थिति अच्छी रही, शनि की यहाँ दृष्टि है, डेफिनेट अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, प्रॉपर्टी के योग हो सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी या ये ज़मीन या कुछ भी आप परचेज़ करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए आपको मिल सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको यही चीज़ पार्टनरशिप में करनी है तो अच्छा है, थोड़ा और आपका रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फिर भी आपको अच्छे योग होने के बावजूद, अगर आपके पर्सनल चार्ट में क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन बड़े डिसीजन आपको नहीं लेने चाहिए अगस्त तक,
भले ये शनि आपको मौका दे रहा है यहाँ पर फोर्थ हाउस में, लेकिन नहीं करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में थोड़ा आपको 1-1.5 साल तक प्रॉब्लम आएगा। फिर आपका रूटीन अच्छा सेटल होने वाला है। तो थोड़ा उस हिसाब से चलिए कि जब तक आपके कंट्रोल में नहीं है 1.5 साल का समय, तो फिर आप उस बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़ी चीज़ों में मत उलझिएगा, अदरवाइज़ वो आपको स्ट्रेस क्रिएट करेगा और मज़ा नहीं आएगा। शनि जो है वो फिर 3 महीने बाद वापस आ जाएगा जुलाई एंड में, तो फिर थ्रू आउट द ईयर फिर आपके 6th हाउस में है अगेन। अब ये 7th हाउस में जाएगा, आप पार्टनरशिप में जॉब छोड़ के बिजनेस करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे, डेफिनेट होंगे, कि जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मैं जॉब छोड़ दूं और बिजनेस करूं। शनि 7th हाउस में जाएगा, उनको पार्टनर मिलेगा। पार्टनरशिप पे वो ज़्यादा डिपेंड रहेंगे। मेंटली आप कैसे सोचेंगे कि अरे मेरे पास अभी मुझे जॉब नहीं करना है, बिजनेस करना है। पार्टनर कौन है? पार्टनर ये है जिसको एक्सपीरियंस है, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, जॉब से मैंने सेविंग्स करके रखा है, वो आप पार्टनर के लिए लगाएंगे। पार्टनर आपको जो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज शनि की 1st हाउस पे दृष्टि है, आप डिप्रेस फील करेंगे, आप थोड़ा लो होंगे। एंड फिर धीरे धीरे 3 महीने जाएंगे, अगस्त तक, मतलब जुलाई एंड तक आप पहुंचेंगे। अगस्त शुरू होगा, आपका माइंड, वो शनि ट्रांजिट करके 6th हाउस में जाएगा, आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने गलती कर दी, मुझे बिज़नेस नहीं करना चाहिए था, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, और आप जॉब के लिए सोचेंगे। सो आपका ये 3 महीने में रॉन्ग डिसीजन, आपके सेविंग्स गए, पार्टनरशिप अच्छी मिली, उसको भी तकलीफ होगी। उसका डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे कि कितना नेगेटिव पॉजिटिव है, बट वो बंदा नहीं सोच रहा है आपके लिए नेगेटिव। आपके ग्रह ऐसे हैं कि आपने एक मूव किया, फिर आपको ही लगा कि अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और उसका भी टाइम और पैसा, हो सकता है उसका पैसा ज़्यादा ना हो, आपका ज़्यादा हो, तो बेटर है कि आप बड़े डिसीजन ना लें। शनि फिर यहाँ थ्रू आउट द ईयर रहेगा। नेक्स्ट अप्रैल 23 में वो जाने वाला है फिर से उसी स्थान में, उसके बाद वो लंबा रहेगा। तो वहाँ पर आप ये सब सोचिएगा बिजनेस। तो मेरे हिसाब से आपको अगर बिजनेस करना है तो प्लानिंग करिएगा। अगस्त, मतलब 1 साल प्लानिंग कीजिए नेक्स्ट अप्रैल तक, अप्रैल 23 तक, फिर आप बिज़नेस की सोचिए तो बेटर है। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत लॉस करेंगे, आपकी जॉब भी जाएगी, बिज़नेस में भी मज़ा नहीं आएगा, फिर वापस जॉब में आने के लिए लो कैटेगरी में आना पड़ेगा, या इंक्रीमेंट जो आपका बढ़ने वाला था वो कम होके फिर आप और नीचे से शुरू करेंगे। सो ओवरऑल मज़ा नहीं आएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राहु और केतु की बात करते हैं। तो राहु जो है वो आपके कर्म स्थान में चल रहा है, सो, और केतु 4th हाउस में चल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर, मेजर प्रॉब्लम आपकी चल रही है। प्रॉब्लम ये चल रही है कि घर बदलना है, जगह बदलनी है, मुझे ऑफिस बदलना है, मुझे ये जगह पर काम नहीं करना है, बिकॉज ऑफ शनि इन 6th हाउस और राहु इन 10th हाउस और केतु 4th हाउस, साइमल्टेनियस इफेक्ट हो रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में जो करना था वो ये नहीं है, तो वो क्या है? तो उसका राहु ने आपको रिसर्च करवाया, आप उसमें है, यस, राहु आपको बहुत जगह दिखा रहा है, राहु आपके लिए अच्छा है अभी भी 10th हाउस में, लेकिन बाकी सब अच्छे नहीं है, बिकॉज शनि 6th हाउस में आपको परेशान ये कर रहा है कि जॉब छोड़ के बिजनेस की ओर जाओ। राहु कह रहा है कि आपको लाइफ में जो करना है वो करो, अब वो बिजनेस में दिख रहा है। बट केतु आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है 4th हाउस में, वो आपका जो बिजनेस है वो कहीं और है, और रहने की जगह कहीं और है। सो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। उस वजह से आपके लिए तीनों एक त्रिशंकु जो है उनकी तरह हो रहा है कि कहाँ जाए, क्या करे, किस दिशा में। सो सबसे बेस्ट है कि केतु को यहाँ से निकल जाने दीजिए। केतु चला जाएगा आपका 4th हाउस पर से, तो आपके लिए एक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि वो केंद्र का भाव भी है, तो 1st हाउस से भी कनेक्ट हो रहा है। और केतु यहाँ से 3rd हाउस में चला जाएगा, तुला में। सो आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी रहने की जगह फिक्स हो जाएगी। राहु चला जाएगा भाग्य में। सो राहु भाग्य में अच्छा होता है। 10th हाउस में वो डिसाइड करवा देगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है, लेकिन जो करना है वो 9th हाउस में आने के बाद आप कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो ही होगा आपके लिए। और मीनवाइल शनि भी आपका यहाँ पर आएगा, वो आपको बिजनेस और वो जो हमने बात की वो सपने दिखाएगा, फिर वापस चला जाएगा और कहेगा अरे जॉब करो। तो बेटर है कि आप जुलाई तक शांत मन से बैठिए। जुलाई के बाद अगस्त में आपको क्या लग रहा है वो सोचिएगा। तब तक कोई डिसीज़न मत लीजिए, कोई बड़ा कुछ मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा करना है जिनकी एज है, जिनको लग रहा है, तो 7th हाउस के सेट इन में आप शनि का फ़ायदा उठाइए कि शादी कर सकते हैं, रिश्ता तय कर सकते हैं, और कुछ नहीं।
अब यहाँ पर एक चीज़ और हो रही है कि आपका गुरु जो है वो शनि और राहु के बीच में भी उन्हीं महीनों में आ रहा है, मई, जून और जुलाई में। सो आपका अष्टम भाव है वो पाप कर्तरी में आ रहा है। तो आप सट्टा बाज़ार या शेयर मार्केट या फिर शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्टकट में पैसा बनाने का जो रास्ता है उसको थोड़ा भूल जाइएगा। ये 3 महीने आपको मेंटल स्ट्रेस उस लेवल का दे सकते हैं जहाँ पर आप फिर खुद को बहुत नेगेटिव सोचेंगे, आप बहुत डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो बेटर है कि आप ऐसा ना करें। और जुलाई तक फिर जब शनि यहाँ से चले जाएंगे तो राहु और शनि के बीच में जो गुरु की स्थिति है वो टूट जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी, तो वो भी अच्छा है आपके लिए। सो बेटर है कि आप अपने आप को उस दिशा में ना ले जाए जो आपके लिए सही नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या होने वाली है कि अच्छी बात, अब राहु आपके भाग्य में आ रहा है, बहुत अच्छा है। अप्रैल के बाद केतु थर्ड हाउस में जा रहा है, वो बहुत अच्छा है। सो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि अप्रैल के बाद ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको इसका फ़ायदा उठाना है जुलाई के बाद, अगस्त से, तब तक वरना परेशानी होगी। दूसरा, यहाँ पर गुरु आपका पाप कर्तरी से भी निकल जाएगा राहु और शनि के बीच में से, क्योंकि शनि रिटर्न चला जाएगा, तो फिर एक गैप आ जाएगा, शनि ब्लैंक, गुरु एंड राहु। गुरु यहाँ से 12th हाउस को देख रहा है आपके थ्रू आउट द ईयर, फिर अप्रैल के बाद। तो 12th हाउस आपके लिए विदेश के योग कर रहा है, स्ट्रांग योग कर रहा है, जॉब में, बिजनेस में। गुरु यहाँ पर आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकता है, बिकॉज सेकंड हाउस पे भी उसकी दृष्टि है, 12th हाउस पे भी है। तो आपके इन्वेस्टमेंट सही दिशा में, सही जगह पर हो जाएंगे। कहीं आपने इन्वेस्ट किया हो तो वो पैसा भी वापस आ जाएगा अगस्त से आगे के समय में। गुरु आपके 4th हाउस को भी देखेगा, तो आपको जो प्रॉपर्टी लेनी है, जो व्हीकल लेना है, या आपको ज़मीन खरीदनी है, जो भी है, वो सारे डिसीजन, इवन आपके मदर के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगस्त से अच्छी है, शुरू हो जाएगी, आपके लिए पॉजिटिव होगी, बेस्ट होगी। तो डिसीजन इस तरह से लीजिएगा, अभी जल्दबाजी होगी तो मज़ा नहीं आएगा, आपको लॉस होगा, और उस टाइम पे फिर जो बेनिफिट है वो तो होने वाला है अगस्त के बाद, लेकिन ये लॉस नहीं होगा तो वो बेनिफिट ज़्यादा अच्छा होगा, बड़ा होगा और अच्छा लगेगा। सो ये चीज़ें हैं। और जो लोग उच्च पढ़ाई में, यानी कि मास्टर डिग्री या उसमें जाना चाहते हैं तो बेस्ट है, विदेश जाना चाहते हैं तो बेस्ट है। अप्रैल के बाद अच्छा है, लेकिन अगस्त के बाद ज़्यादा बड़ा डिसीज़न लीजिएगा तो बेटर है। जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए बिज़नेस में कुछ करना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, या फिर ऑयल गैस पेट्रोलियम उससे जुड़े हैं, तो उनके लिए भी समय अच्छा है, बट आफ्टर अगस्त, नॉट बिफोर दैट। और आपके लिए डेफिनेट ये अगस्त से, अप्रैल से ही चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये अप्रैल से नेक्स्ट अप्रैल में अपना शिफ्टिंग करेंगे, अपने खुद के घर में जाएंगे। लेकिन जो लोग अगस्त के बाद सोच रहे हैं तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, अच्छे से प्लानिंग के साथ आप कर सकते हैं, वो होगा, अच्छा होगा। तो ओवरऑल ये मेजर इफेक्ट है। बाकी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, ये जो प्लैनेट्स हैं वो अच्छे ट्रांजिट कर रहे हैं आपके लिए, अच्छे स्थानों से जा रहे हैं, तो आपको उसका कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना है। सूर्य जब भी तुला में आए तब आपको देखना है कि आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं, यानी नॉर्मली वो अक्टूबर में आता है। सो वो चीज़ आप देखिएगा, 14 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में आप एवरी ईयर परेशान होंगे ही। उसका एकमात्र कारण सूर्य है, बिकॉज आपका लग्नेश है वो नीच राशि में जाता है। तो वो चीज़ है, दिवाली के आसपास का टाइम है। और सूर्य जब सिंह में आता है तो अच्छा है, सूर्य जब मेष में आएगा तो अच्छा है। तो वो सारा समय आप देखिएगा, लेकिन सबसे बेस्ट आपके लिए ये है कि जुपिटर 6th हाउस और 8th हाउस में है, अपने घर में है, लेकिन अगस्त के बाद वो पाप कर्तरी से मुक्त हो जाएगा, तो आपके लिए सारे रास्ते खुलेंगे, चाहे वो पढ़ाई का हो, वो विदेश में जॉब का हो, विदेश में स्टेबिलिटी। बहुत से लोगों को ये अगस्त से दिसंबर में ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, जो लोग विदेश में हैं उनको डेफिनेट मिलेगा। और अगस्त से दिसंबर कहूँ या अगस्त से भी अप्रैल तक का समय है, वो भी अच्छा है। सो वो एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। और इवन जो लोग अपने लिए ये सोचते हैं कि मुझे हायर स्टडीज़ के अलावा अपना खुद का बिजनेस करना है या ऐसा कुछ है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो अगस्त के बाद सोचें। बट मेरे हिसाब से 6th हाउस वाला सैटर्न आपको वो मौका नहीं देगा। कर्ज लेंगे लेकिन चुकाना पड़ेगा, बिजनेस शायद ही हो पाए, तो जॉब को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा
बिज़नेस को थोड़ा, अभी नहीं, आपका समय ये सही नहीं है। 1 डेढ़ साल के बाद ज़्यादा बेटर होगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।